हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वीकेंड का वार एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान खान के मूड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि वीकेंड का वार कैसा जाने वाला है। देखो, सबसे पहले तो जो आज सलमान खान का मूड लग रहा था, मुझे मुझे जेन्युइन ऐसा लग रहा था कि वो शूटिंग करने के बिल्कुल मूड में नहीं। उन्हें ये था कि यार बस इन लोगों से मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास इतने बड़े बड़े और भी मुद्दे हैं जो मेरी रियल लाइफ में चल रहे हैं, जिनके बारे में मुझे सोचना है कि मुझे करना क्या है, नहीं करना है। ये खाना, मैं खाना नहीं खाऊंगी, उसके पास पावर था, उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। इन सारे मुद्दों पे मैं क्या ही बात करूं, लेकिन फिर भी सलमान खान ने कुछ मुद्दे थे जो बात करना, जिन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो उठाए। घर वालों को एक शिकायत कि भाई इसने हमें भीख मंगवाई है, इसने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया है। उसने जो किया सो किया। उसे पावर मिली थी कि भाई तुम्हारे पास ये राशन है, अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम्हें रिवेंज लेना है लो, टास्क देना है दो। इसने अपनी पावर का जो फायदा उठाया था उठाया उसने, वो एलिगेशन भी लगे उस पर। जो इससे पहले थे केव में और उन्होंने राशन फ्री में बांटा, लो भरपूर लो, वो आज कहाँ है? जिन्होंने तुम्हें भरपेट खाना खिलाया इससे पहले, अविनाश तो चलो तुम्हें लाख शिकायत है अविनाश से, इससे पहले जो बग्गा पाजी, हेमा, उन्होंने तो तुम्हें भरपूर राशन दिया था। उनके साथ तुमने क्या किया? नॉमिनेशन में डाल दिया। उन्हें कोई इनाम दिया तुम लोगों ने? नहीं दिया। तो ऐसा है कि ये जो लोग ज्ञान की पिपड़ी बजाते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर अविनाश की जगह हम होते तो हम तो सबसे पहले जी राशन दे देते, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इतने बड़े बड़े ईगो हैं इनके, और ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं राशन दे देता या दे देती। कितनी गलत स्टेटमेंट है। चलो, एक पावर थी अविनाश के पास, एक पावर टाइम ऑफ गॉड के पास भी थी, वो सबको हैंडल कर रहा था। तो उसने अपनी पावर का कितना गलत गलत इस्तेमाल किया है कि स्टोव नहीं चलेगा, गैस नहीं ऑन होगी, कोई खाना नहीं खाएगा, खाएंगे तो सब खाएंगे। ये कितने पर्सनल डिसीजन लिए हैं उसने। आने वाले टाइम में अगर उसको एक हफ्ते का और बना दिया जाए टाइम ऑफ गॉड, तो वो ये कहेगा कि जो भी सूसू करने जाएगा वो मुझसे पूछ के जाएगा। वो ऐसा भी कर सकता है भाई। ये प्रोफेशन, मैं तो कहता हूं कि कौन इससे भाई माइंड कोचिंग लेता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इन दोनों को तो खुद माइंड कोच की जरूरत है, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को। माइंड कोच जरा सी ही बात में ट्रिगर्ड कैसे हो सकता है? उसकी बीवी अपने ही थप्पड़, अपने स्लैप मार रही है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो। ये लोग माइंड कोचिंग करेंगे दूसरे लोगों की। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उन लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन दिमाग नहीं होता। बस ये क्लाइंट उन लोगों को ही बनाते होंगे। खैर, घर की बात, मुद्दे पे आते हैं। इतना ज्यादा बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे पूरे हफ्ते भर, लेकिन एक ही मुद्दा जो सबसे बड़ा था कि एलिगेशन लगा कि लड़कियां सेफ फील नहीं कर रही हैं अराउंड अविनाश। ये मुद्दे पे ज्यादातर बात हुई, और दो मुद्दे और थे जिन पे बात नहीं हुई। कल होगी, आई डोंट थिंक सो कि कल भी हो। कि जो उसने चुमने गाली दी उस पर कोई बात नहीं हुई, जो करणवीर ने गालियां दी उस पर कोई बात नहीं हुई। अच्छा, चुम पे कोई भी बात नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि चुम सही थी, गाली दी उसने सही था, नॉट एट ऑल। चुम से सलमान ने इसलिए बात नहीं की कि वो इस लायक नहीं समझते हैं चुम को कि ये इससे मैं बात भी कर सकूं। अभी वो उस लेवल पे नहीं है कि उससे बात भी की जाए, ये समझते हैं उसको। समझ में आया? जो चुम दरान के फैंस है वो सोच रहे होंगे अरे भाई चुम को तो कुछ नहीं कहा, इसका मतलब तो चुम बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो सलमान खान जिससे सवाल पूछते हैं वो खुश नसीब होते हैं। हेमा से कोई बात नहीं की, इतने ड्रामे किए थे उसने, इसका मतलब वो लायक इतनी इस स्टेज पे नहीं है अभी इस शो में, गेम में, कि उससे बात भी की जाए। तो ये है कि फिर से ऑल वर्सेस अविनाश होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ ना कुछ इतना तगड़ा सपोर्ट मिलेगा, कोई ना कोई तो होगा घर वाला के और उसके सपोर्ट में उतरेगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा होता दिखाई दे रहा है। सभी घर वाले जो गैंग अप है अविनाश के खिलाफ, वो और स्ट्रांग होता चला आ रहा है, और भी मजबूत हो गया है। अब बताइए, अभी तो तलवार जो है अविनाश के ऊपर लगा रखी है।
अगर वही तलवार और वही अगर पोजीशन में रजत को डाला जाता तो रजत ने साफ साफ बोल दिया कि भाई ये तो खाना दे भी रहा है, मैं तो देता भी नहीं, मैं तो देता भी नहीं। तो इस बात से कितने डबल ढोलकी हैं ये लोग, इस बात से अंदाजा लगाइए आप। उसकी बज रही है वो ठीक है, सब लोग खुशियां मनाते हैं, अपनी बजेगी तो कोई खुशी नहीं मनाएगा। ये वाला सीन है। शिल्पा जी का डबल स्टैंडर्ड बता दूं आपको, जब और कोई हावी होता है अविनाश पे तो उनकी खिखी खिखी खी ये स्माइल होती है यहां तक। जब प्रोमो जो आया है उसमें करणवीर गाली देता दिखाई दे रहा है फिर से, बाप के बाप तेरा यहाँ बैठा है, तो स्माइल यहाँ है और बाजू में ही बैठी है शिल्पा। फिर क्यों नहीं रोक रही है, क्यों नहीं बुरा लग रहा? क्योंकि अविनाश को जो भी गंदा बोलेगा, जो भी भद्दी भद्दी गालियां देगा, जो अविनाश के खिलाफ लड़ेगा, शिल्पा उसके साथ है, शिल्पा उसकी बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअली ये देखो, जो हड़ताल कर रहे थे ना ये लोग, माइंड कोच ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं बाहर भी होता हूँ तो मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं 2-3 दिन तक बस पानी या जूस पे ही रह लेता हूँ, खाने की उसको। तो यहाँ तो खाली नौटंकी चल रही है इन लोगों की। सबसे बड़ी ड्रामेबाज आज के एपिसोड में मुझे दिखाई दी है शिल्पा। वो उसका ईगो, वो कह रही है मेरा ईगो कुछ नहीं है, मेरा ईगो, भाई ईगो ही है, भूखो कुछ नहीं है, ये ईगो है। ईगो में आदमी 2-3 दिन तक भूखा रह सकता है। उसे पता है कि मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ जो कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं अमीर हूँ, मुझे अपनी मर्जी से मैं अभी खाना नहीं खा रही हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूंगी तो 2 मिनट के अंदर ही अंदर प्लेट मेरे टेबल पे होगी। इसलिए ये लोग भूख हड़ताल करते हैं। कभी गरीब आदमी को देखा है भूख हड़ताल करते हुए? उसे पता है कि अगर मैंने खाने का इंतजाम नहीं किया मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। और ये जो नाटक चल रहा है इनका, इन्हें पता है कि जैसे ही मैं बोलूंगी कि भाई लाओ शॉर्ट हो गया, खाना दे दो, 1 मिनट के अंदर अंदर थाली सज जाएगी टेबल पे। तो शिल्पा का तो मुझे एक्चुअली में बहुत बड़ा ड्रामा लग रहा है। हाँ, अविनाश है जो कि पूरे सिचुएशन पे इतना कामली बिल्कुल अपने होशो हवास में बात करता नजर आ रहा है। सपोर्ट में कौन कौन है उसके? ईशा, एलिस, और कहीं ना कहीं अब चाहत पांडे का भी अट्रैक्शन इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो चाहे कितना ही बड़ा ग्रुप हो जाए उसका, लेकिन स्टैंड जो है अविनाश का अपनी बातों को लेकर, अपने जो भी उसका माइंड प्रोसेस है उसको लेकर, वो किसी की भी एडवाइस तो लेता नहीं है। वो खुद अपने बलबूते खड़ा है वहां पे। उसे ना ईशा की एडवाइस चाहिए ना एलिस की चाहिए। कई बार ये लोग गलत एडवाइस कर देते हैं उसको, लेकिन वो उसमें से फिल्टर करके छान के जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उनको ऑब्जर्व करता है, ये नहीं कि अंधा भरोसा कर लेता है। मास्टर स्ट्रोक ये रहा यहाँ पे अविनाश का कि इसने लास्ट में बोल दिया कि भाई एक काम करो, मुझे सॉरी किसी का नहीं चाहिए, ठीक है, लास्ट में आप लोग आओ, एटलीस्ट मांगो, मुझसे बात तो करो, खाना ले जाओ भाई, यहाँ रहेगा सड़ उड़ जाएगा, क्या फायदा मेरा। लेकिन ये लोग कैमरे पे हैं तो दिखाना चाहते हैं कि अरे हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, अविनाश हमें खाना नहीं दे रहा इसलिए हम भूखे हैं, हमें वोमिटिंग आ गई है, उल्टी आ रही है। शिल्पा जी बड़ी ड्रामेबाज यार। ये हेमा के बाद अगर मैं देख रहा हूँ ड्रामा अगर चल रहा है किसी का तगड़ा वाला तो शिल्पा का दिखाई दे रहा है। शिल्पा ड्रामे में इसलिए अव्वल दर्जे पे आती नजर आ रही है क्योंकि अविनाश और टाइम ऑफ गॉड का कुछ ना कुछ तगड़ा सीन चल रहा है। अब ये टाइम ऑफ गॉड को ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर में रखती है, ज्यादा क्लोज है अरफीन खान से, तो अरफीन खान पे कोई भी मुसीबत आ रही है तो शिल्पा को लगता है कि जो इसकी मुसीबत वो मेरी मुसीबत। ये सीन होता नजर आ रहा है। अच्छे खासे पॉइंट उठाए हैं यहाँ पे सलमान खान ने, और अरफीन को आज पता चला होगा कि वो किस स्टेज पे खड़ा है, उसकी वाइफ किस स्टेज पे खड़ी है। वो खुद बोला है कि मेरे अंडर में खुद 5 माइंड कोच रखे हैं मैंने अपने लिए, और उसकी बीवी को तो सच में माइंड कोच की जरूरत है भाई, उसको ये तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, इनका कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल वायरल नहीं होता। जैसे इन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया, सलमान खान ने भी उसको हाईलाइट किया कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब लोग यहाँ पे एक्टर लोग हैं तो ये एक्टिंग करने आए हैं, ये रियल पर्सनैलिटी नहीं है। तो ये बात कहाँ तक गई? 2-3 कदम तक गई, और उसके बाद किसी एक्टर ने सवाल पूछा इन लोगों से? बिल्कुल नहीं पूछा। और उसकी बात देखो, एक हल्का सा भी कुछ बोल दे वो वर्ड तो वो इतना दूर तक जाता है कि वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। इसलिए ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि अविनाश के बारे में इतनी गलत फहमियां फैल रखी हैं पूरे इंटरनेट पे।
ये लोग गलती करते हैं, इनकी बातें दबा दी जाती हैं, तुरंत दबा दी जाती हैं। लेकिन ईसा कुछ बोल दे, एलिस कुछ बोल दे, या फिर अविनाश कुछ बोल दे, तो उनको 1 सेकंड नहीं लगता वायरल करने में। पूरा फोकस आज वीकेंड के वार का टाइम ऑफ गॉड के ऊपर ही था फोकस, क्योंकि वो समझा ही नहीं पा रहा था। टाइम ऑफ गॉड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे समझाऊं। व्हाट 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 व्हाट, बस नो नो नो, या उसको खुद अपने प्रोफेशन पे शक होने लगा है कि क्या करता है, मैं बेवकूफ बनाता है लोगों को, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सलमान खान खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये करता क्या है, उसकी बीवी खुद नहीं समझ पा रही है कि करती क्या है। विपिन से पूछा, उसको भी नहीं पता है कि ये तो बोल देते हैं कि मैं माइंड कोच है, मैं सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं लोगों को, लेकिन एक्चुअल में मैं क्या करते मेरे को नहीं पाते। ये वाला सीन दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इस फर्जी आदमी के सपोर्ट में पूरे सब लोग, घर के सभी कंटेस्टेंट आपको अगले ही दिन खड़े दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अविनाश के सपोर्ट में नहीं आएंगे। अविनाश का सिर्फ और सिर्फ मैंने जो ऑब्जर्व किया है, एक ही प्रॉब्लम है, जब वो बात करता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि सरकास्टिकली बात कर रहा है, टोंट मारने की फिराक में है, लेकिन वो उसका नेचुरल है। ये लोग, जो समझ जाता है वो उसका दोस्त बन जाता है, जो नहीं समझ पाता वो उसका कट्टर दुश्मन बन जाता है। दोगलापन यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे पर्दाफाश कर दिया सलमान खान ने कि भाई उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो एग्जैक्ट इसने किया है। लेकिन अभी क्या है कि नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो तुम लोग ये बोल देते हो कि नहीं नहीं सर, हम तो पहले राशन दे देते। कितने बड़े दोगले लोग हैं यार ये। करणवीर कह रहा है कि सर मैं तो पहले राशन दे देता, उसके बाद कोई मेरे से बात करता तो ठीक, नहीं करता तो ठीक। तो ये दोगलेपन वाली बातें हैं। करणवीर बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, लेकिन ये स्मार्ट तरीका उसको कब तक, कहाँ तक लेकर जाएगा ये किसी को नहीं पता। और उसी की छत्र छाया में अब दिखाई दे रही है हमें चुम भी ये बोल रही है, उसी के लिए हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैं भी खाना दे देती। ये लोग मुझे निकाल रहे थे, सब मुझे एविक्ट कर दिया सबने, लेकिन मैं फिर भी इनको अपने हाथ से खाना खिलाती। क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं। एक बंदा जो सच बोला, उसने, चाहे वो दुश्मनी कर मानता है उसको, अविनाश को कट्टर अपना दुश्मन मानता है, लेकिन उसने एटलीस्ट सच बोल दिया कि इसने तो खाना दे भी दिया, मैं तो खाना ही नहीं देता। सबके मुंह खुला हो। इनको रियलिटी चेक मिले कहाँ है अभी? अभी तो पंगा जब होगा तब पता चलेगा। अभी क्या है कि इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है अविनाश, क्योंकि सब लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सबको यही लगता है कि भाई अविनाश में ही अपने हाथ धो लो, जो कंटेंट चाहिए अविनाश से पंगे कर लो। उनको ये लगता है कि अविनाश से हम लोग लड़ाई करेंगे तो बाहर हम बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, ऑडियंस हमें बड़ा पसंद करने वाली है। तो बड़ी बड़ी गलत फहमियों में लोग जी रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन नायरा का कुछ पता नहीं रहता कि भाई कौन सी दुनिया में है। मुस्कान का कुछ नहीं पता रहता कौन सी दुनिया में है। बग्गा पाजी का मैं कुछ कह नहीं सकता, बग्गा पाजी वहाँ पे कोई गेम के हिसाब से नहीं आए हैं, उनकी ये रियल पर्सनैलिटी है। लेकिन ये लोग तो एक्टर है ना, ये तो कुछ करें, कुछ तो बोलें, ओपिनियन। इनके साथ में ही, इनके बाजू में ही कोई ना कोई कांड हो रहा होता है, लेकिन इनका कुछ ओपिनियन नहीं आता। चाहे चाहत का कोई भी सीन रहा हो, खाना उसके हाथ से छीना जाए, गैस बंद करी जाए उसकी आंखों के सामने, उसे खाने से रोक दिया जाए, किसी का अपना ओपिनियन नहीं आता, कोई उसके सपोर्ट में नहीं आता कि भाई वो अकेले खेलने आई है, इंडिविजुअल खेलने आई है, उसको भूख लगेगी वो खाना खाएगी, उसको लैटिंग लगेगी तो वो हगने जाएगी। ये डिसाइड करने वाला टाइम ऑफ गॉड वगैरह ये कोई मायने नहीं रखता। बिग बॉस भी मायने नहीं रखते। बिग बॉस बोलेंगे क्या कि तुम भूख हड़ताल पर रहो, तुम्हारी अपनी इच्छा है, भूख हड़ताल पर रहो या मत रहो। ये तो अविनाश है, सॉफ्ट दिल, जो कि उसने बोला कि अरे मैम खाना खा लीजिए, आई एम सॉरी। मेरे जैसा अगर होता ना तो मैं बोलता कि अरे मैम अभी से प्लीज 4-5 दिन तक और रहिए। क्या करती? रो रो के ना बुरा हाल हो जाता। मैं तो ये अल्टीमेटम देता जो भूख हड़ताल पर रहते कि भाई ऐसा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खाना हो तो ले लेना, अगले घंटे तुम आओगे मुझसे खाना लेने के लिए तो मेरे पास मत आना। तो अब देखना इनकी कैसे खटिया खड़ी हो जाती। लेकिन क्या है कि कैमरे हैं वहाँ पे, पर्सनैलिटी अच्छी दिखानी है, ये प्रेशर बहुत तगड़ा होता है इन लोगों पे, तो उस हिसाब से फिल्टर करके बात करते हैं।
तो खैर आज का वीकेंड का वार, मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरी ये है कि माइंड कोच को आज कोचिंग बहुत तगड़ी दे दी है बिग बॉस ने और सलमान खान ने। आज रियलिटी चेक मिल चुका है इन दोनों को, सारा को और अरफीन को, और ये भी रियलिटी चेक घर वालों को दे दिया गया है कि देखो जो अविनाश ने किया वो उसका राइट बनता है, क्योंकि अगर वो तुम्हें खाना दे देता पहले ही घंटे में तो तुम उसकी क्या वैल्यू करते और तुम क्या उसको सेव करते किसी भी नॉमिनेशन में? क्या तुम उसे कोई फायदा पहुंचाने वाले थे? नहीं पहुंचाने वाले थे, क्योंकि तुमने बग्गा और हेमा का क्या हाल किया है वो तुम्हारे सामने है। नॉमिनेशन में है दोनों लोग और दोनों लोग घर से बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तीसरा जो रियलिटी चेक दिया है कि देखो अगर मान लो अविनाश की जगह कोई और होता, तुम लोगों में से रजत होता, रजत से जब पूछा तो उसने यही बोला कि इसने तो खाना दे भी दिया लेकिन मैं तो वो भी नहीं देता। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रियलिटी चेक घर वालों को मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस बात की गारंटी देके कह सकता हूँ आपको दोस्तों कि जो अविनाश के दुश्मन है वो और कट्टर दुश्मन बनेंगे। यहाँ से किसी का भी पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होने वाला है। मैंने करण का मुंह देख लिया है, मैंने चुम का देखा है, अरफीन और सारा और शिल्पा, ये लोग कट्टर दुश्मन बन चुके हैं अविनाश के। लेकिन अगर वो सच्चाई की राह पे है तो ये ऐसे उनका तुनका भुनका कितने भी आ जाएं कोई मायने नहीं रखता। अविनाश राइट है और अभी तक वो राइट ही दिखा है। वो अलग बात है कि हीट ऑफ द मोमेंट वो जब ये आके बोलता है कैब में कि अब मैं विलेन बन के दिखाऊंगा, तो उसकी बातों को इतना हाईलाइट किया जाता है, एक एक चीज को उसकी हाईलाइटेड है। लेकिन तुम्हारे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट हाईलाइट नहीं हो रहे हैं कि वो उसको गाली दे रही है साला साला, वो उसको भो वाला कह रहा है, और तुम लोगों को ये भी बोला जाता है एक जगह पे कि ये लोग तो एक्टर हैं, एक्टिंग करने आए हैं यहाँ पे प्रोफेशन पे, तो तुम्हारी भी मजाक उड़ी थी लेकिन फिर भी तुम उसको हाईलाइट नहीं करते हो। तो ये तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारे डबल। अब ये बात ध्यान रखना तुम लोग कि जो घर के अंदर अविनाश का नहीं है उसकी समझ लो जनता है, उसकी जनता है। इतने बड़े फॉलोअर तो नहीं है उसके, लेकिन अब दिल में जो जगह बना ली है, जो सोए हुए जानवरों को लात मार के उसने उठा दिया है, अब जाके काँव 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 कर रहे हो उसके इर्द गिर्द, ये सब क्रेडिट जाता है अविनाश को। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। कल हमें देखने को जो दिखाई दे रहा है और जो मिलने वाला है, फिर से घर के अंदर हमें सुदेश, कृष्णा, अंकिता लोखंडे, विक्की भैया, शेफ वाला सीन हमें देखने को मिलने वाला है। खाना बनाएंगे, मस्ती करेंगे, और कल एविक्शन का सीन भी हमें देखने को मिलेगा। हेमा जिसने आगे बढ़ बढ़ के सबको खाना बांटा था, सबका अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, और एक पूरे हफ्ते में एक जगह पे कल जो इसने बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया कि नाचा मैंने तब जाके इसने मुझे दूध दिया, फिर बहुत ही अलग लेवल की एक्टिंग जो ड्रामा करने की कोशिश की, वो किसी को भी पसंद नहीं आया। ना ही अंदर वालों को आया होगा और ना ही बाहर जो बैठे हैं दर्शक उनको पसंद आया। कोई वोट नहीं किया किसी ने भी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल फेयर डिसीजन जनता का है कि एविक्शन होगा कल हेमा का। तो बहुत बढ़िया भाई, उसकी आवाज़ भी चुभती थी मुझे। तो ये दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। क्या कहना है आपका और किसके सपोर्ट में खड़े हैं आप? ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।